तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था मीगोंजी अपना मैच जीत के आ चुकी होती है। बिग कैट और सूरा बात कर रहे होते हैं। बिग कैट बोलने लगता है कि ब्रदर मैं पहले जा रहा हूँ। ये लोग एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर खड़े होते हैं और बिग कैट जाते जाते सोच रहा होता है कि तुम दोनों लब बैड के बीच के अंदर मैं कांटा नहीं बनना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ। और मीगोंजी यहाँ पे सूरा को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उस कमाल की टेक्निक के लिए। सूरज जैसे ही सुनता बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लड ओथ लिया है, इसी वजह से तुम्हें इस सब चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू मत बोलो। तुम मेरे लॉर्ड हो और मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूँ। ये सुन के मीगोंजी काफ़ी शर्माने लगती है और बोलने लगती है कि लॉर्ड, तुम तो ये काजुअली ब्लड ओथ को लिया था ना, तो इसमें क्या था। तो सूरा बोलने लगता है कि जो मैं पहले ही चाहता था, और दूसरी तरफ अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हारे फादर मुझे जाने नहीं देते। जो भी है मैं तुम्हें कर ये सब करके मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने मर्जी से किया है। और दूसरी तरफ मैं तुम्हें कभी बिट्रे नहीं करूँगा, ये मेरी विश है। ये सुनने के बाद मीगोंसी काफ़ी खुश हो गई होती है, बोलने लगती है कि अगर मैं लॉर्ड बन गई तो मैं तुम्हें वाइस लॉर्ड बना दूंगी। सूरा बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारा पर्सनल गार्ड बनना चाहता हूँ। मीगोंसी बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, इस वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो जाओगे। सूरा बोलने लगता है कि इसमें ग्रेवियंस करने की क्या ही बात है। वैसे तुम अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तुम अपने रेसिडेंट में जा रहे हो क्या। मीगोंजी कुछ बोलने ही जा रही होती है, पीकॉक डेमन किंग आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि हम लोग पहले जा रहे हैं। और सूरा को बड़े ही खतरनाक नज़रे से देख रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ अलग ही लग रहा होता है। सूरा सोच रहा होता है कि ये फिर से ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ इन्हें। और जैसे ही देखता है पीकॉक डेमन किंग और मीगोंजी वहाँ से चले गए होते हैं, सूरा यहाँ पे रोने लगता है, बोलने लगता है कि मीगोंजी तुम बहुत ही जल्दी चले गए। उसके बाद तांगसन वहाँ पे चला जाता है दोनों ही माउंटेन को, यांग स्केर्ड माउंटेन और इंग या स्केर्ड माउंटेन। वहाँ जाने के बाद रात तक वहाँ पे प्रैक्टिस करता है, ऑब्जर्व करता है। वो घर आ जाता है, घर आ जाने के बाद जो भी उसने यांग माउंटेन और इंग माउंटेन में जो भी ऑब्टेन किया था उसे कल्टीवेट करने लगता है क्योंकि उसने जो यहाँ पे विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को पाया था, मतलब उसकी ब्लड लाइन को पाया था, वो टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जैसे डबल टूर्नामेंट ख़त्म होगा उसको अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, जिससे उसकी फिजिक्स और ताकतवर हो जाए। और अभी के लिए वो इंग और यांग एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा होता है। नेक्स्ट डे होते ही दुबे उसे बुलाने लगता है और बोलने लगता है कि वो पीकॉक प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, तांगसन तुम उसे कहाँ मिले, कैसे मिले, ये पूछने लगता है। तांगसन यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में इन लोगों को मैं नहीं बता सकता, इसलिए बोल देता है कि कॉन्फिडेंशियल है जिससे मैं नहीं बता सकता। दूसरी तरफ यहाँ पे वो उससे पूछने लगता है उसके दोस्त को कि तुम कहाँ जा रहे हो, कंपटीशन देखने जा रहे हो क्या। वो यहाँ पे बताने लगता है कि नहीं, कल हम लोग आने के बाद डिस्कशन किए और हम लोग देखे कि हम लोग उन लोगों से कितने पीछे आ चुके हैं और कितने कमज़ोर हैं हम लोग, वो लोग कितने पावरफुल हैं। इसी वजह से हम ये टाइम को यहाँ पे सीज करके, मतलब अच्छे से टाइम को मतलब उसको यूज करके हम ताकतवर बनना चाहते हैं, इसलिए हम कल्टीवेट करने के लिए जाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। और तांगसान को बोल देता है अपने राय के बारे में। गोली बोलने लगता है कि हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं तुम लोगों से और मुझे जल्दी जाके 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है। चांगजी बोलने लगती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो फ्लाइंग टेक्निक है वो मुझे सिखाओ, वो बहुत ज़्यादा कूल है, अगर वो सिखा दिया मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। इसी वजह से सूरा बोलने लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, उसके दोस्त अलग अलग माउंटेन में चले जाते हैं और तांगसन यहाँ पे कंपटीशन ग्राउंड में चला जाता है। जैसे ही तांगसन वहाँ पे पहुँचता है देखता है कि मीगोंजी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। तांगसन बोलने लगता है कि कल जाने के बाद तुम्हारे फादर ने क्या पूछा, क्या क्या बातें हुई, क्योंकि तांगसन ये जरूर जानना चाहता था। मीगोंजी बोलने लगती है कि उन्होंने मुझे पूछा ये मूव क्या था और कहाँ से मिला, तभी मैं तुम्हें बिट्रे नहीं कर सकती थी।
तांगसन बोलता है तो फिर क्या बोला उन्होंने? मीगोंजी बोलने लगती है कि मैंने बोला कि मैं ऐसे ही यूज कर रही थी और ये मैं सीख गई। और जैसे ही ये उन्हें सुना कि उन्होंने बोला कि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखो और प्रैक्टिस करो, जैसे प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारी कोर एबिलिटी हो जाएगी फ्यूचर में। तांगसन बोलने लगता है कि उनकी बहुत ही अच्छी आईसाइट है। इसे देख के मीगोंजी बोलने लगती है कि किसी ने तो मुझे बोला था ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये इतनी पावरफुल कैसे है, जैसे कि मेरे फादर इसके बारे में बोल रहे हैं। तांगसन बोलने लगता है कि ये स्मॉल ही ट्रिक है, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा तुम सीख यूज कर पा रही हो। मीगोंजी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं करती, तुमने ये कहाँ से सीखा, इतनी खतरनाक टेक्निक कहाँ से सीखा? तभी तांगसन बोलने लगता है कि अगर मैं बोलूँ मैं जन्म से ही इसे सीख के आया हूँ, क्या भरोसा करोगी? मीगोंजी बोलने लगती है कि कितने अनोइंग हो तुम्हारी और तुम और तुम्हारी मिस्ट्री। तांगसन बोलने लगता, मन में सोचने लगता है कि मैं उसे नहीं बोल सकता कि तुम्हारा और मेरा पास्ट लाइफ हुआ करता था, इसीलिए वो बोल देता है कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ मिस्ट्री है। और उसके साथ बातें करने लगता है, जहाँ पे मीगोंजी बोलने लगते कि आज का ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तांगसन मज़े में बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हो पकड़ लूँगा और हम लोग आराम से जीत जाएंगे। तभी मीगोंजी बोलने लगती कि जो पेयर है आज की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका नाम फेरी कॉम्बिनेशन है। फेरी कॉम्बिनेशन सुन के तांगसन पूछने लगता है कि फेरी कॉम्बिनेशन क्या है? तभी वो कौन से रेस से बिलोंग करती है? मीगोंजी बोलने लगती कि जो कॉम्बिनेशन है ये ड्रैगन नाइट कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ फायर ड्रैगन रेस और फ्रेशी सन फ्लावर स्पिरिट रेस है। ये दोनों ड्रैगन फ्लावर के नाम पे फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। और ये कॉम्बिनेशन सेकंड है कंपटीशन में और हमें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। तांगसन बोलने लगते क्या सेकंड तो फास्ट कौन है? मीगोंजी बोलने लगते कि जो फास्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग यहाँ पे फिनिक्स रेस से है और दूसरा फिनिक्स ट्री रेस से है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन इसे देख रहा होता है मीगोंजी को ऐसे ही, उसने क्या बोला?